अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, देखो ये मन और बुद्धि और इंद्रियां ये जन्मों जन्मों तक हमको भटकाती रही हैं। जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण था, परंतु जीव अपनी शक्ति को भूल करके कभी मन के पीछे लगा, कभी इंद्रियों के पीछे लगा, कभी बुद्धि के पीछे लगा और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करता रहा। हर देह में गया, हर गति में गया, हर योनि में गया। ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है हमारा। हम धर्म की क्रियाएं भी करते रहे, कोई महाव्रती बना, कोई अनुव्रती बना, घर बार छोड़ा, धर्म की क्रियाएं की, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे, कर्ता भोक्ता बनते रहे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने समाज का सुधार कर दिया, मैंने परिवार को ऊंचा उठा दिया, मैंने उसकी मदद कर दी। कितना कर्ता भोक्ता का पोषण किया। जीव कुछ करता ही नहीं है। जीव अपने स्वभाव में आ गए मात्र दृष्टा है। बस एकमात्र जीव वो तुम हो, मैं हूँ, सब में वो जीव है। जीव अपने को पहचान ले, अपने को जान ले, अपनी पर श्रद्धा कर ले, प्रतीति रुचि और उसमें स्थित हो जाए। यहाँ स्थिति स्वस्थिति का महत्व है कि जीव अपने में कितना स्थिर रहा, ये महत्व है। आपने ध्यान कर लिया, घंटों का ध्यान कर लिया, मौन कर लिया, बैठ गए और अपने को संतुष्टि मान ली कि मैंने बहुत ध्यान कर लिया। नहीं, आप अपने में कितना ठहरे। अपने का मतलब ये देह में जड़ जीव का भेद करते हुए जड़ भिन्न है, जीव भिन्न है और जीव अपने में स्थित, जीव का जीव में स्थित हो जाना। बस वो कितना क्षण रह पाते हैं, कितने मिनट रह पाते हैं, इसको बढ़ाना है आपने। इतना प्रयोग कीजिए, लगातार उठते बैठते चलते कुछ भी करें, अपने में स्थित रहना है। जीव अपने में रहे, सारी क्रियाएं होती रहेंगी। परंतु ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है। आंखें देखती हैं, दृश्य देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, स्पर्श होता है, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, कैसे कैसे भ्रमण करते हैं हम। फिर मन संकल्प विकल्प में करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, हम उसमें लगातार लगातार बहते चले जाते हैं। आप देखिए घंटे सवा घंटे के प्रयोग में प्रभु ने आपको बताया कि अपने में स्थित रहिए। वो जो 3 मिनट का या 5 मिनट का प्रयोग था, कितना स्थिर रह पाए, कैसे मन भागा। जीव अपने में स्थिर रहे, मन तो भागेगा, बुद्धि निर्णय लेगी, ये इंद्रियां वश में नहीं रहेंगे, पर जीव अपने में स्थित हो जाए। ये बार 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 आप जितना आप एकांत में रहेंगे, मौन में रहेंगे, अपने में स्थित रहेंगे तो आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी। जैसे शुरू में कहा कि पुद्गल का विचार, ये पुद्गल, सारा संसार पुद्गल से भरा हुआ है। हमने उसके साथ मोह करके अपने को अपना मान लिया, जान लिया, पहचान लिया और कर्मों का बंधन। जैसे पुद्गल का चिंतन किया, कर्मों के बंधन शुरू हो गए। जैसे जीव का चिंतन किया, कर्मों के नजरा शुरू हो गए। तो आपका पुरुषार्थ क्या रहना चाहिए। पुद्गल का चिंतन आएंगे, बार बार आकर्षण आएंगे, हर तरह से आएंगे। ये 5 इंद्रियों के विषय और बुद्धि मन के संकल्प विकल्प ये आपको डामाडोल करेंगे, परंतु आपका जीव का संबंध, जीव क्या है, अपने को जानना। मैं जीव, अष्टगुणों से युक्त, निर्विचार निर्विकल्प, अष्टगुणों से युक्त, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, इसका बार बार चिंतन करें। जब धारा खंडित हो जाए, मैं जीव, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, अष्टगुणों से युक्त, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, निर्विकार निर्विकल्प, ये मेरी अवस्था। निर्विकार निर्विकल्प, कोई विकार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, मैं अपने में स्थित हूँ। वो स्थिति जो निर्विकार निर्विकल्प की आती है वो जीव की शुद्ध दशा है।
उससे कर्मों की निरा ही निरा, वो शुक्ल ध्यान है। अब वो कितना देर आप ठहर पाते हैं, ये आपकी क्षमता, आपकी आस्था, आपका संकल्प, आपका विवेक, आपका पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हर एक जीव का निजी पुरुषार्थ है। आप एक कितने बैठे हैं, हर का पुरुषार्थ निजी है। वाणी वही आ रही है, कौन कितना ग्रहण कर पाता है, कितना ग्रस्त कर सकता है, आपकी जीव की शक्ति पर निर्भर करता है। तो पहले तो भेद विज्ञान बना रहे हर चीज़ में, जड़ और जीव, जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न। और जड़ को अपना मानना ही नहीं, जड़ पराया है। जितना जितना जड़ का मोह टूटेगा आपका, उतना उतना आगे बढ़ेंगे। जड़ मेरा है ही नहीं। जिस दिन लगेगा ये खाल है, जड़ मेरी नहीं, ये खाल है, आप आगे बढ़ जाओगे। सारा जो कर्मों का बंधन ये देह पर टिका हुआ है। देह का मतलब कि सारा संसार का पुद्गल, सारे संबंधी, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तुम्हारा आसपास का वातावरण, तुम्हारा विचार, संकल्प और ग्रहण करने की शक्ति कि धन मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छा बंगला मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी सुख हो जाऊंगा। सारा मिथ्यात्व है, सारा झूठा है, इसमें कुछ सुख है ही नहीं। सुखाभास है, सुख नहीं है। सुख तो आपके भीतर अनंत अनंत भरा पड़ा है। कब? जैसे ही वो क्षण आपके भीतर आते हैं जब कोई निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति जो आती है, वो क्षण जो आपके आते हैं, उसमें स्थिर रहना कठिन है ये, पर असंभव नहीं है। पंचम काल में बहुत आप आगे बढ़ सकते हो। पहला तो अटल श्रद्धा किसके प्रति कि मैं जीवात्मा, मैं अकेला, कोई मेरा नहीं, चाहे घर मेरा हो, परिवार मेरा हो, समाज मेरा हो, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना का पोषण करते रहे, अनित्व भावना का पोषण कर रहे हैं। जब देह मेरी नहीं है तो मैं किसका हो सकता हूँ? किस देह से इतना अनुराग किया, मोह किया, देह भी मेरी नहीं। एकत्व भावना, अनित्व भावना, 12 भावना का पोषण, अशुचि भावना, ये देह में है क्या? कितना राग किया, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, जो खाओ वो मल मूत्र में विसर्जित हो जाता है। ये है क्या? अपना ही देह का, देह करके घिन आती है, उससे मोह करते हैं, बार बार मोह करते हैं। कितना श्रृंगार सजाते हैं, कितना देह का पोषण किया जन्म से लेकर अभी तक, फिर वो देह का ही मोह बना रहता है। इस देह को अशुचि भरी, ये पिंड का इसका मोह तोड़िए, ये अशुचि भरे नहीं, पर इसमें जो जीव है वो शुद्ध है। कीचड़ में कमलबद्ध, जैसे कीचड़ में कमल है ऐसे शुद्ध आत्मा है। जितना पोषण करोगे आप जीव का और जीव के गुणों का, हमेशा चिंतन करते रहो। उठते बैठते चलते सोते निद्रा नहीं आई, भेद विज्ञान करो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन है उसका अनुभव करते चले जाए। जैसे जैसे एक एक स्थान पर ठहरोगे, आधा आधा मिनट रुको, सिर का सिरा, जैसे माथा, दोनों आँखें, नासिका, कान, गाल, जिह्वा, होंठ, ठोड़ी, पूरा चेहरा लगाइए, 4 मिनट इसमें लगाइए। फिर दोनों कंधे, फिर दोनों भुजाएं, इधर भुजाएं, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ, पृष्ठ रज्जु का एक एक मन का, धीरे धीरे पूरे शरीर में 10 से 15 मिनट लगाओ। और जैसे स्पंदन आ गया आगे बढ़ जाओ, स्पंदन आ गया आगे बढ़ जाओ। फिर दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पाँव, एडी, पंजा, टकना, तलवा, अंगूठा, सब धीरे धीरे आपके भीतर जो आत्म प्रदेश, जो निराकार, वो जीव है, इसका आकार नहीं, निर्गुण निर्विकार, वो तुम हो। उसको अपना जानो, अपना मानो, अपने को समय दो। इस प्रयोग को निरंतर निरंतर प्रयोग करते रहें और जीव का जीव में स्थित हो जाना, जीव का जीव में ठहर जाना और जीव के गुणों का चिंतन करते रहना। और ये देह को अलग मान, जैसे म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग है, जैसे देह अलग है। देह पड़ी है, आप लेटे हुए हैं, देखिए ये देह पड़ी है। जीव आत्म प्रदेशों का स्पंदन चिंतन करते चले जाइए, बार बार चिंतन। ये नहीं होगा, धारा खंडित होगी, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व है। जैसे जैसे मिथ्यात्व टूटता चले जाएगा, आपकी धारा लगती चली जाएगी। इसलिए निरंतर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है।
घंटा 2 घंटे जितना समय, अब ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, घर बार छोड़ करके आप आ गए हो, कोई समय व्यर्थ ना चला जाए बातों में, निरर्थक बातों में। कोई क्या कर रहा है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, होंठ बंद, नज़र नीची, अपने को देखते हुए सारा समय जीव में स्थापित कर दें। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, जीव शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण अष्टगुणों से युक्त है, गुरु लघु है, जीव का वजन नहीं, जीव निराकार है, जीव पर श्रद्धा रस्ते में क्षयक समकत हो गई। 24 मिनट आप रुक गए तो क्षयक समकत हो गई, आगे का काम फिर आगे होगा। इतना तो पक्का कर लो, जितना कर सकते हो। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 24 मिनट कहना आसान है, एक एक मिनट में धारा खंडित होती है, कुछ सेकंडों में खंडित हो जाती है, किसी का 1 मिनट, किसी का 2 मिनट। शुरू तो करो, ये शुक्ल ध्यान है आपका। अब तक शुरू नहीं किया, हमने ध्यान कर लिया, इतने शिविर ले लिए, इतना ये कर लिया, अपने को कर्ता भोक्ता में आ गए, मैंने इतने लोगों को सिखा दिया, मैंने ज्ञान दे दिया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अपने में पक्का कर लो, अपने आप को दृढ़ कर लो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ भी मेरा नहीं है। ये केवल बुद्धि के स्तर पर मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। अंतःकरण से महसूस करो कि सब कुछ चला जाए। क्या आपको कमी है फिर भी कुछ? क्या महावीर के पास कमी थी? राजकुमार सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, 24 तीर्थंकर चले गए, साम्राज्य अपने आप मिल गया, उनके पास आ गया, अनंत गुण प्रकट हो गए, मोह कर्म क्षीण हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तीनों लोगों को जान लिया। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, कितने वैरागी थे, अपने में डूबे रहते थे। ये आपको अपने भीतर डूबने का है, तैयारी कर लो। अगला जन्म महावीर क्षेत्र में हो, प्रभु के देश ना मिले और मैं सिद्ध गति को प्राप्त करूं। एक संकल्प रखो, मैं जीव, मेरा लक्ष्य सिद्धालय का है, मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर सिद्धालय का है। ये घर जो बनाया है ईंटें पत्थर मकान का, ये देह का है, मेरा नहीं है, मेरा घर तो सिद्धालय है। सबसे मैत्री का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। पुद्गल के आकर्षण आएंगे, बार बार आएंगे। प्रभु बार बार कहते, जितना पुद्गल का आकर्षण टूटेगा और जीव में स्थित रहोगे, तुम आगे 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 बढ़ते चले जाओगे। जड़ और जीव का भेद, पुद्गल और जीव का भेद, पुद्गल को छोड़ते चले जाइए। पुद्गल का चिंतन अपने आप आता है, करना नहीं पड़ता। बैठे बैठे मन कहाँ ले जाता है, बुद्धि कहाँ ले जाती है, इंद्रियाँ कहाँ ले जाती है, तो आप आगे आगे ये मन घुमाता है। बस इसको छोड़ करके स्व विवेक में पुरुषार्थ आपका यही है कि केवल एकमात्र जीव जो दिखाई नहीं देता, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव ने अभी तक एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, ये सब कुछ शरीर ही ले रहा है, खा रहा है, पचा रहा है। मैं खा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम ध्यान भी नहीं कर रहे। जीव अपने में स्थित हो जाए, बस अपने आप हो गया, कुछ करना। ये सब वातावरण बनाने की बात। जैसे रात को आप सोते हैं, आप क्या करते हैं, आप कमरा बंद कर लेते हैं, लाइट ऑफ कर लेते हैं, कर्टन लगा लेते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं, नींद अपने आप आ जाती है। कुछ करना पड़ता है तुमको, अब नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, ऐसे नींद नहीं आती। एक वातावरण, ये आपको सुंदर वातावरण मिला है, प्रभु की वाणी मिली है, जीव समकत भरा। तो ये वाणी समकत की है, सत्य की है। बार बार मिथ्यात्व पर चोट पड़ेगी और समकत आपकी पुष्ट हो गई। ये जंग है मिथ्यात्व और समकत की। अब विजय किसका है? समकत की विजय, सत्य की विजय। मिथ्यात्व जो अंधकार जन्मों जन्म का, इसकी लड़ाई लड़के आगे भगवान। युद्ध किससे करना है? अपने से करना है। ये विषय विकार, ये देह, ये बहिरात्मा से, अंतरात्मा, अंतरात्मा से पर आत्मा बनना है। बस बार बार चिंतन करते रहे। जैसे प्रयोग अभी आपने किया 5 मिनट का, 3 मिनट का, बार बार जब भी समय मिलो, बैठे हो, जड़ और जीव का भेद करके अपने में स्थित होते चले जाइए। वो 2 मिनट में मिल गए, 1 मिनट में मिल गए, बढ़ाते रहो। 24 घंटे में 1-1 मिनट करके 24 मिनट हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो गई। अखंड नहीं रहा, खंडित खंडित। 24 मिनट भी बड़ा मुश्किल है। किसी के 2 मिनट, किसी के 5 मिनट, किसी के 7 मिनट, इतना ही होगा शुरुआत में। पर प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा। विवेक आपके हाथ में है। ये होश की साधना है। होश किसके प्रति? अस्तित्व के प्रति। अस्तित्व कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, वेद विज्ञान कहो, बस
भेद विज्ञान को महत्व देते हुए, असत्य पर श्रद्धा रखते हुए इसके भीतर आना है, डूबना है, आगे बढ़ना है। आप सबका खूब खूब मंगल हो। पूरा मौन का पालन करते रहे, और जब आप अंदर में जाते हैं, गहरे जाते हैं, वो सुख अपने आप प्रकट होता है, सुख बढ़ता है। जब सुख बढ़ गया, आनंद आ गया, किसी से बोलने की इच्छा नहीं, मौन, एकांत, शांत, समझो आप आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प विकल्प हो रहा है, विचार आ रहे हैं, और मन कहीं भाग रहा है, इसका मतलब आप संसार में जा रहे हैं, आप पुद्गलों के प्रति जा रहे हैं, और कर्मों का बंधन हो रहा है। कर्मों का बंधन, ये देह का चिंतन, पुद्गल का चिंतन, और कर्मों के निरा मात्र जीव के गुणों का चिंतन, जीव में रमन, जीव में स्थित हो जाना, यही साधना है, उत्तम साधना है। ये केवली भगवंतों की साधना, यही मोक्ष का मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। स्तुति करो ना करो, पाठ करो ना करो, कुछ करो ना करो, बस यही करना है। तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया, यही मार्ग आपने करना है। हम स्तुति करके खुश हो जाते हैं, मैंने स्तुति कर ली तीर्थंकर का, इससे पुण्य का बंध होता है, परंतु निर्जरा नहीं होती। निर्जरा कर्मों की निर्जरा तो आपका अपने स्थित होगा, शुक्ल ध्यान से होगी, और कोई कार्य नहीं। आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम, अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग, नमं संति जसदम में श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, सुख करना, मंगल करना। खूब खूब मंगल हो, खूब।